दोस्तों यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मूलतः इस बात पर चर्चा करेंगे कि 3-4 बार लोग फेल क्यों हो जाते हैं प्रीलिम्स में, खास तौर पे। नो डाउट कि प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी लगातार बार बार इसमें फेल होना और फिर फ्रस्ट्रेट होना कहीं ना कहीं हमारी गलती इसमें होती है। हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बार बार फेल होते हैं। देखो, लक फैक्टर अपनी जगह है, मैं लक की बात नहीं कर सकता, ना लक में आपका सुधार सकता हूँ। और नो डाउट इसमें मैं एकदम थोड़ा भी इस बात को कह सकते हो कि मना नहीं करूँगा कि लक फैक्टर होता है। मेरे हिसाब से लक फैक्टर होता है कि आप बार बार बाउंड्री लाइन पे रुक जा रहे हैं, आपका 1 नंबर से छूट गया, आपने क्या किया, आता हुआ 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिया। ये सब 4-5 छोटी मोटी बातें हैं जो कि लक फैक्टर में काउंट की जा सकती है। ठीक है, किसी ने क्या किया कि उसका 70 ही बन रहा था, किसी ने क्या किया कि 2-4 तुक्का मार दिया, उसका 74 हो गया और कट ऑफ 73 गया, उसका हो गया। तो मैं बेसिकली लक फैक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा वो फैक्टर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में और आपका बार बार नहीं हो रहा है। और आज का दिन ये और भी इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात डिस्कशन करना, क्योंकि आज ही यूपीएससी हिंदी ने ओपन टेस्ट करा है फ्री। तो सबके लिए फ्री, जो हम लोग का सोशल आप कह सकते हो इनिशिएटिव है कि बहुत सारे टेस्ट हम लोग फ्री कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है अपलोड करेंगे, आप लोग उसको फ्री में दे सकते हैं, अपने जो क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग करवाने वाले हैं, तो वो आज ओपन टेस्ट है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, बार बार खांसी आ रही, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है वायरल फीवर समथिंग कुछ है जो भी। लेकिन फिर भी ये बात समझिए कि आप 4-5 बार अगर फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे एक कारण ये है कि आप कब इस बात को सोचते हैं कि सर मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। ये कमेंट अभी आते हैं, जैसे अभी चल रहा है अगस्त, ये कमेंट अभी आ रहा है कि सर मैं पिछले 5 बार से फेल हो जा रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स से निकलना, मैं क्या करूँ। मेरी बात समझिए, ये बात विचार करने का समय होता है जिस दिन आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आए उस दिन। ठीक है, तो आपने मान लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स अगर दिया, सपोज मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मान लो एक एग्जांपल यूपीएससी का देते हैं। तो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे के आए, आपने किसी आंसर की से मिलाई, क्योंकि सीधी बात है यूपीएससी की आंसर की 1 साल बाद आती है, उसके भरोसे आप बैठ तो नहीं सकते। तो आपने किसी आंसर की से मिलाया, मान लो आपके 60-70 नंबर बन रहे हैं, तो 70 नंबर क्यों बन रहे हैं, इसके कारण पर विचार विदिन 1 वीक ऑफ एग्ज़ाम होना चाहिए। विदिन 1 वीक कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरे सोर्सेज में क्या कमी रह गई थी, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं सही कर सकता था लेकिन रिवीजन की कमी के कारण मेरा नहीं सही हुआ। ये कुछ तत्कालिक के क्वेश्चन है, मतलब जो उसी समय आप सोचते हो, मतलब आपने प्रीलिम्स दिया और आए, नंबर मिलाया, उसी समय इन बातों को सोचा। फिर कुछ बातें होती हैं लॉन्ग टर्म की। क्या लॉन्ग टर्म की बातें होती हैं कि पूरे साल मैंने क्या किया, अपना लेखा जोखा पूरे साल का आपको अपने सामने रखना पड़ेगा कि मैं जब पिछली बार प्रीलिम्स देके आया था तब से आज तक मैंने क्या क्या किया। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 4-5 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके, नहीं हो रहा है, तो इससे कतई मतलब नहीं कि बिगिनर्स ये वीडियो नहीं देखेंगे। बिगिनर्स भी ये गलतियाँ करेंगे, आप भी समय के साथ वो वेटरन ही बनोगे अगर ये गलतियां करोगे तो। ये बात समझिएगा, ये गलतियां बहुत महत्वपूर्ण गलती है। जैसे मान लो आप बिगिनर हो, कई बिगिनर क्या करेंगे, मुंह उठा के जाएंगे एग्जाम देने की, बस हम एक बार एग्जाम की फील लेने देना चाहते हैं, बस अभी मेरी एज हो गई है तो हम बस एक बार जाएं एग्जाम को एक बार फील लेने के लिए एग्जाम दे लें कि कैसा पेपर पूछता है। अरे नालायक, एग्जाम की फील लेना है तो घर पे ले लो, प्रीलिम्स का पेपर आ जाएगा, घर पे देख के 2 घंटा ले लेना फील लेने के लिए फॉर्म भर के अपना अटेम्प्ट बर्बाद करने की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं बात बहुत सीरियस बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये काम करते हैं कि एग्ज़ाम देने इस वजह से जाते हैं कि बस चेक करना है कि हमें कितना आता है। तो ये बात समझिएगा, तो वो बिगिनर वही गलती करेंगे। यही काम आपको करना है, पूरे साल का लेखा जोखा कि पूरे साल मैंने क्या किया, कौन से मिस्टेक्स थी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे क्या होता है, खास तौर पे जब हम प्रीलिम्स दे के आते हैं और मान लो मेरा प्रीलिम्स ना निकला, सपोज प्रीलिम्स निकल गया तो ठीक है, तो ये वीडियो आपके काम का ही नहीं है। प्रीलिम्स मान लो नहीं निकला तो रिजल्ट कब आ जाता है, विदिन 20 डे यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का विदिन 45 डेज। तो पहली बात तो प्रीलिम्स दे के वो 45 डेज तो हम बिल्कुल आराम करते हैं, बिल्कुल आराम।
मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तुमको पढ़ने को कोई कह ही नहीं सकता, हम वेट करते हैं। ये फेलियर वाले लोगों की निशानी है। देखो जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी ये निशानी नहीं है। वो उन 45 दिन को अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। उन 20 दिन में वो ऑप्शनल कंप्लीट करते हैं। यूपीएससी वाले ऑप्शनल कंप्लीट करते हैं। 45 दिन में जीएस 5 और 6 कंप्लीट करते हैं। जिन लोग को डाउटफुल रहता है, जिन लोग को लगता है कि हो सकता है प्रीलिम्स या ना हो सकता है, उन लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। आज नहीं तो निश्चय कल उनका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक कॉमन निशानी है। क्या कॉमन निशानी है? 45 दिन एकदम मजे करेंगे, इंतजार करेंगे रिजल्ट का, घूम घूम के पूछेंगे। आप क्या नोट करके एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताना है इस बात को कि क्या आप में ये सारी चीज मिलते हैं। क्या आप घूम घूम के कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर कट ऑफ कितना जाएगा? क्या आप घूम घूम कमेंट कर रहे हो मेरे इतने ही सही हो रहे हैं, मेरे चांसेस है प्रीलिम्स होने के? ये सब निशानियां फेलियर्स की निशानी है। निश्चित ही ये फेलियर्स की निशानी है कि आप उन 45 दिन को केवल इन बातों में बर्बाद करते रहो। फिर मान लो 45 दिन के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, या 20 दिन के बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो बिल्कुल जिंदगी चिल, फिर केवल रोते हैं घूम घूम के, केवल रोएंगे। अभी भी अपनी गलतियों पर विचार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी निशानी है फेलियर्स की, हम अपनी गलतियों पर विचार नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? रोते हैं केवल घूम घूम के कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, अब मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे ताने मार रहे हैं, अब मैं क्या करूं। एक बार रिफ्लेक्ट करिए, खुद को बैठ के चेक करिए कि क्यों नहीं निकला मेरा प्रीलिम्स, क्या कारण था प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दिसंबर जनवरी तक कुछ नहीं करेंगे, केवल रोएंगे, सोचेंगे और क्या पढ़ूं, कंटेंट खोजेंगे, ये मिलाएंगे कि किस किस कंटेंट से क्वेश्चन आया। फिर वीडियोस पे मान लो वीडियोस पे बताया गया कि करंट अफेयर्स के लिए विजन मैगजीन पढ़नी है, तो ये लोग खोजेंगे विजन मैगजीन से कि क्वेश्चंस मिले कि नहीं मिले। फिर कमेंट करेंगे कि सर विजन मैगजीन से तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, ये तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। उनको पता चलेगा द हिंदू से एक क्वेश्चन आया था, इंडियन एक्सप्रेस से एक क्वेश्चन आया था, और पीआईबी से 2 क्वेश्चन आए थे, पीआरएस की वेबसाइट से एक क्वेश्चन आया था, इंडियन डिफेंस वाली कुछ वेबसाइट है IDES, उससे एक क्वेश्चन आया था। 7 क्वेश्चन उनको ऐसे दिखेगा, तो वो क्या करेंगे? इन 7 सोर्स को दिसंबर जनवरी तक देखते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और पूरा दिन इस माथापच्ची में बर्बाद करेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग एकदम नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज एकदम नहीं लगाएंगे, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो छुएंगे नहीं। कब जगेंगे? फिर से जगेंगे फरवरी या जनवरी में। जनवरी या फरवरी में लोग जाग जाते हैं, ठीक है। जो लोग 3-4 बार 5 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, नो डाउट कि जनवरी फरवरी में जागते हैं, फिर 10-10 घंटे मेहनत भी करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो करना यही चाहिए, आप अगर 3-4 बार 5 बार फेल हो रहे हो, प्रीलिम्स देके आओ, रिजल्ट का वेट मत करो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट कर दो आंसर राइटिंग, ठीक है। कैसे आंसर राइटिंग करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में 2024-25 मेंस इंटर्नशिप की प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरा फ्री में समझाया गया, 1 भी रुपए भी नहीं लिया गया। सबसे अच्छी बात यह है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। मान लो प्रीलिम्स नहीं होता है, तो सपोज 45 दिन या 20 दिन बाद रिजल्ट आता है और आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, तब आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना चाहिए बैठ के, ठीक है। तब सोचना चाहिए कि क्या कमी रह गई, क्या मैंने आखिरी में कितने टेस्ट सॉल्व किए, पिछली बार से मुझे कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे और क्या करने की जरूरत है कि मेरा प्रीलिम्स होगा। इस बात पे विचार रिजल्ट के बाद तो तत्काल होना चाहिए मैक्सिमम। और मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें लगभग 40,000 लोग हैं। ये बात समझिए, लगभग 40,000 लोग हैं। लगभग 1,000 लोग ही ओपन टेस्ट दे रहे हैं, जो कि फ्री है, इसमें पैसा भी नहीं लगना है। इसका मतलब है 39,000 का या तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, या तो जो बाकी लोग हैं वो सुन पड़े, अभी उनको तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। वो जागेंगे कब? जब हो जाएगी बहुत देर। करना यह चाहिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं आप टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम क्या होगा, आपके नंबर कम आएंगे, अधिक से अधिक यही होगा। एग्जाम में नंबर कमाने से अच्छा है कि टेस्ट में नंबर कम आ जाए। तो मान लो आपके टेस्ट में नंबर कम आए, आपके मान लो 40-50 नंबर आए, तब बैठ के प्लानिंग कीजिए कि पिछले 2-2.5 महीने मैंने क्या गलतियां की हैं कि मेरे इस टेस्ट में नंबर कम आए। दूसरी बात, क्या सुधार करूं कि मेरे नंबर बढ़ जाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बैठ के प्लान कीजिए। बार बार कहा जाता है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो आप इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप फेल होंगे, निश्चित ही फेल होंगे। तो बैठ के प्लानिंग कीजिए, बैठ के नोट्स बनाइए। आज के पेपर के बाद क्या करना है, खासतौर पे जो लोग पेपर दे रहे हो ओपन टेस्ट,
आपको ये करना है, सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर नोट करना है। तो जैसे मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये नोट करना है। सामने नोट करना है कितने क्वेश्चंस आए, उसके सामने नोट करना है कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए। फिर नोट करना है नहीं सही हुए तो क्या कारण रहे, क्या मैं रिवीजन नहीं कर पाया, क्या मैं भूल गया, क्या मैंने 2-2.5 महीने से पढ़ाई नहीं की, क्या मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जो जो इश्यूज आपको दिमाग में आ रहे हैं उसको नोट करिए और फिर प्लानिंग कीजिए कि कैसे इन इश्यूज को मैं अगले 15 दिन, अगले 20 दिन में टैकल करूंगा, कैसे इन चीज़ों को मैं निपटाऊंगा। तो ये मेरा संदेश है, ये करिए, ठीक है। बाकी एक लक फैक्टर नो डाउट होता है, लेकिन लक फैक्टर तभी आपके सपोर्ट में भी होता है। मैंने वही बात कही थी, नियति तभी आपके लिए काम करती है जब आप नियमबद्ध हो, ठीक है। कर्म के माध्यम से ही भाग्य बनता है। आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने भाग्य पर विश्वास रखते हुए कर्म करते रहिए। और कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट देने का। टेस्ट न देने के हमारे पास बहुत बहाने होंगे, लेकिन टेस्ट देने का एकमात्र कारण है कि मुझे सेलेक्ट होना है। आज नहीं तो निश्चय कल मुझे सेलेक्ट होना है, एकमात्र कारण यही है। न देने का तो 2000 बहाना होगा कि मेरे जैसा भी मैं चाहता तो वीडियो नहीं बनाता। मैं बहुत बढ़िया बहाना है कि मेरी तबीयत खराब है। कल रात में मेरी ये हालत थी कि मेरी आंखें एकदम लाल थी और मैं बुखार से एकदम मतलब कांप रहा था, बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी। फिर भी मैं सुबह उठ के, मेरे पास बहाना नहीं, मेरे पास एक कारण है कि मुझे आप लोग से जुड़ना है। मेरे पास ये कारण है, सीधी बात है, आप लोग से जुड़ना है, एक बहुत बड़ा मेरे पास कारण है, तो मैं जुड़ रहा हूँ। मुझे कोई इसके लिए मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, कोई है ना, कोई नहीं, कोई कायनात में नहीं पैदा हुआ रोक दे। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को फील लीजिए, टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय भारत।